बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। ये दानेदार मज़ेदार से हलवे की रेसिपी मुल्तान से मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड ने शेयर की है। मैंने मोहनथाल बर्फी की रेसिपी शेयर की थी ना, इसका जायका बिल्कुल वैसा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। लो हीट ऑन करते हुए हम सबसे पहले आधा कप ऑयल ले रहे हैं, इसे हल्का हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद आधा ही कप हमने बेसन को छान लिया, इसमें डाल देते हैं। अगर आप घी यूज करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप घी को पहले पिघला लें, उसके बाद बेसन डालें ताकि इसमें गुठलियां ना बने। बेसन को इसमें मिक्स करते हुए हमने सबसे पहले इसमें जो भी गुठलियां हैं ना उन्हें हम तोड़ लेते हैं। उसके बाद हम हीट को लो ही रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से भूनेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसके ऊपर की सतह पे झाग आने लग जाएगी, बेसन की रंगत बहुत तेजी से बदलने लगती है। सो आपने ऐसे करना है कि पहले ही 1 कप आपने दूध अपने पास रखना है। लो हीट पे भूनते बेसन की खूबसूरत सुनहरी रंगत हो गई, सो हम इसमें 1 कप दूध शामिल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमने ना फ़ौरन से हीट को ऑफ कर दिया था, स्पीडली हम इसे मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से बहुत जल्दी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इसे रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए हम 1 मिनट के लिए किचन काउंटर पे रखते हुए इसे मिक्स करते रहेंगे। इस हलवे में बेसन को हमेशा अलग से ही भूना जाता है। अब हम एक दूसरा बर्तन ले रहे हैं, नॉर्मल साइज का जो भी आपके पास कप है ना, तो 1 कप से थोड़ा कम आपने घी लेना है। बिल्कुल लो हीट हमने साथ ही ऑन कर ली है ताकि घी पिघल जाए। इसमें हम आधा कप सूजी डाल रहे हैं, एक दफा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे देखें ना सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसके साथ ही आपने आधा कप मैदा भी ले लेना है। यकीन जाने ये हलवा इतना मजे का बनता है, जब आप एक दफा बना के खाएंगे ना उसके बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हाँ भाई अब हम क्या करें, इसमें 2 अलग अलग बर्तनों में भूनना पड़ रहा है। इस हलवे को मजेदार बनाने की बस एक ही ट्रिक है और एक ही टिप भी है कि आपने लो हीट रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाना है, जिससे जब खूबसूरत सुनहरी रंगत होते हुए इसमें खुशबू आने लग जाए तो खूबसूरत कथई कलर का पानी शामिल करना है। उसे बनाने के लिए हमने 2 कप पानी लिया है। आपको याद है ना, 1 कप तो हमने दूध पहले बेसन में डाल चुके हैं, अब 2 कप ही पानी इसमें जाएगा। 2 ड्रॉप्स हमने ब्राउन कलर के और 1 ड्रॉप हमने लाल रंग का फूड कलर शामिल किया है। सूजी भूनने से पहले आपने ये पानी तैयार करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि सूजी भूनते हुए आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। ये सिंपल फूड कलर्स आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे किसी भी कैश एंड कैरी से मिल जाएंगे पाकिस्तान में। जो मेरी वीडियोस डेली बेसिस पे देखते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा सब्ज़ इलायची को छिलके समेत पीस के रखती हूँ। ये हमने इसका पाउडर तकरीबन आधी चाय की चम्मच शामिल किया है। इसके साथ ही पानी भी डाल देते हैं। उससे पहले हमने हीट को तो लो ही रखा हुआ था ना। गर्मा गर्म सूजी में जब पानी डाला जाए तो छन छन की बड़ी प्यारी सी आवाज़ आती है। यहाँ मैंने आवाज़ को म्यूट किया क्योंकि मैं मज़े लेते हुए रबीउल अव्वल का महीना मैं नाते सुन रही थी और कॉपीराइट की वजह से मैंने उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया। भुनी हुई सूजी जिसमें हमने दूध भी मिक्स किया हुआ था ना 1 कप, वो इस स्टेज पे हम शामिल कर रहे हैं। पहले बिल्कुल ही लो हीट हमने कर दी है, जैसे चावलों को दम देते हुए की जाती है ना, ताकि जब तक ये बेसन जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता तब तक हम नॉर्मल लो हीट पे नहीं आएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से यकजान हो गया है बेसन, सूजी और मैदा। अब हम इसमें 1.5 कप चीनी डाल रहे हैं। आपने देखा ना कि जितना मैदा 1.5 कप था ना, मैदा सूजी और बेसन, इसका डबल हमने पानी और दूध लिया है। यानी आपने इसी तरह लेना है तो ये दानेदार बहुत मज़े का हलवा बनेगा। 4 मगज़ और सब्ज़ कद्दू के बीज, इन्हें हमने अच्छी तरह से धो के डाला है। साथ ही हमने ना बादाम भी काट लिए थे। यहाँ पे ना हम ड्राई फ्रूट्स काटते जा रहे हैं, धोते जा रहे हैं, शामिल करते जा रहे थे। अच्छा, इस हलवे की एक स्पेशलिटी ये भी है कि जिस तरह हम पंजाबी सूजी हलवे को करते हैं ना कि किनारे छोड़ने लग जाए, उसके बाद हम भूनते रहते यहाँ तक कि काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, बाइंड पोजीशन में होता है, वैसा ये हलवा नहीं होता। इसमें आपने ये पॉइंट का ख्याल रखना है, जैसे ऑयल ऊपर की सतह पे आएगा इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता रेडी होने लग गया। आपने 1 से 2 मिनट तक इसे मज़ीद भून लेना है। देखिए ये अभी मैं आपको उठा के भी दिखाती हूँ, ये तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पे हीट को ऑफ कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा आपको ऑयल या घी नज़र आ रहा है ना, इसे हम इस तरह से चम्मच से निकालते जा रहे हैं और आपने इस घी को कवर करके रख देना है। इसका कोई भी टेस्ट नहीं, यानी इसमें चीनी की मिठास बिल्कुल नहीं होगी। इसे आप पराठों पे या ऑमलेट में
में डाल सकते हैं। नेट अभी काफ़ी वीक है, सो मैं अभी आपको मोहनथाल बर्फ़ी का क्लिप नहीं दिखा पा रही। अगर मोहनथाल बर्फ़ी बाय डाइनिंग आप सर्च करेंगे ना तो आपको उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। इसी तरह सोन हलवा तो ज़बरदस्त ओरिजिनल मेरे, ये हलवा इतना टेस्टी बना, अब्बू जान तो खुश है ही। मैंने अपनी दोस्त का भी स्पेशल थैंक्स कहा। 9 PM मेरी वीडियो अपलोडिंग का टाइम बिल्कुल करीब है, सो मैं आपको खुदाफिज कहते हुए ये कहना चाहूँगी कि दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।